Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.13 द चोला स्टेट इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में चोल राज्य के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द चोलाज वर by far the most important dynasty in the subcontinent at this time. Although their activities mainly affected the peninsula and the Southeast Asia. इस उपमहाद्वीप में चोल इस काल का ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण वंश था। हालांकि उसकी गतिविधियां मुख्यतः प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में चलती थीं। द न्यूक्लियस ऑफ चोला पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयालया in the late 19th century was Thanjavur, from which the Cholas spread northward, annexing in the 10th century what remained of Pallava territory. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब अंत में लेट 19th सेंचुरी में विजयालय के शासन के दौरान चोल शक्ति का केंद्र तंजावुर था, जहां से चोल शासक 10वीं शताब्दी में पल्लव राज्य के शेष भागों को जोड़ते हुए उत्तर की ओर फैले। टू द साउथ दे केम अप अगेंस्ट द पांड्यास। दक्षिण में उनका पांड्यों से सामना हुआ। चोला हिस्ट्री कैन बी reconstructed in considerable detail because of the vast number of lengthy inscriptions issued not only by the royal family but also by temple authorities, village councils and trade guilds. चोल इतिहास का बहुत विस्तार से पुनर्लेखन किया जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ शाही परिवार ने बल्कि मंदिर प्राधिकारियों, ग्राम परिषदों और व्यापार संघों ने बड़ी संख्या में लंबे अभिलेख जारी किए। परांटका 1 907 to 953 laid the foundation of the kingdom. परांटक 1 प्रथम 907 से 953 ईस्वी तक ने राज्य की नींव डाली थी। He took the northern boundary up to Nellore, Andhra Pradesh, where his advance was stopped by a defeat at the hands of the Rashtrakuta King Krishna III. अब देखिए, उत्तर में उसने नेल्लौर आंध्र प्रदेश तक अपने शासन का विस्तार किया, जहां इसकी प्रगति राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के हाथों हुई पराजय से बाधित हुई। परांटक was more successful in the south, where he defeated both the Pandyas and the Gangas. परांटक दक्षिण में अधिक सफल हुआ था, जहां इसने पांड्य और गंगा दोनों को पराजित किया। He also launched an abortive attack on Sri Lanka. उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। For 30 years after his death, there was a series of overlapping reigns that did not strengthen the Chola position. उसकी मृत्यु के 40 वर्षों तक अनेक परस्पर व्याप्त शासनों ने चोल की स्थिति को मजबूत नहीं होने दिया। There then followed two outstanding rulers who rapidly reinstated Chola power and ensured the kingdom its supremacy. These were Raj Raja I and Rajendra. इसके बाद दो श्रेष्ठ शासक हुए, जिन्होंने शीघ्रता से चोल शक्ति को पुनः स्थापित किया और राज्य को इसके शीर्ष पर पहुंचाया। वे राजा थे राज राजा प्रथम और राजेंद्र। राज राजा 985 to 1014
began establishing power with attacks against the Pandyas and Ilamandalam, श्रीलंका। राजराजा 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक उन्होंने पांड्यों और तलमंडल श्रीलंका के विरुद्ध आक्रमण कर सत्ता स्थापित करनी प्रारंभ की। नॉर्दर्न श्रीलंका became a province of the Chola kingdom. उत्तरी श्रीलंका चोल राज्य का प्रांत बन गया। A campaign against the Gangas and Chalukyas extended the Chola boundary north to the Tungabhadra river. अब देखिए, गंगा और चालुक्य के विरुद्ध युद्ध से चोल राज्य की उत्तरी सीमा तुंगभद्रा नदी तक फैल गई। On the eastern coast, the Cholas battled with the Chalukyas for the possession of Vengi. पूर्वी तट पर वेंगी पर आधिपत्य जमाने के लिए चोलों का चालुक्य से युद्ध हुआ। A marriage alliance gave the Cholas an authoritative position, but Vengi remained a bone of contention. एक वैवाहिक संबंध ने चोल शासकों को प्रामाणिक स्थिति प्रदान की, परंतु वेंगी विवाद का विषय बनी रही। आगे देखिए, A naval campaign led to the conquest of the Maldive island, the Malabar coast, and northern Sri Lanka, all of which were essential to the Chola control over trade with southern Asia and with Arabia and East Africa. अब देखिए, एक नौसेना युद्ध ने मालद्वीप समूह, मालाबार तट और उत्तरी श्रीलंका पर विजय दिलवाई, जो दक्षिण पूर्व एशिया और अरब तथा पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार पर चोलों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरी थे। These were the transit areas, ports of call for the Arab traders and ships to Southeast Asia and China, which were the source of the valuable spices sold at a high profit to Europe. ये अरब व्यापारियों और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन की जोर ओर जाने वाले जहाज़ों के लिए परागमन क्षेत्र और आवाहन पत्तन थे, जो यूरोप को उच्च लाभ पर कीमती मसाले बेचने के स्रोत थे। राजराजा वंश son Rajendra participated in his father's government from 1012, succeeded him 2 years later, and ruled until 1044. राजराजा प्रथम के पुत्र राजेंद्र ने अपने पिता की सत्ता में सन 1012 ईस्वी में भागीदारी की। 2 वर्ष के बाद उसका उत्तराधिकारी बना और सन 1044 तक शासन किया। To the north he annexed the Raichur, Doab, and moved into Manyaketa in the heart of Chalukya territory. अब देखिए, उसने उत्तर में रायपुर दोआब को जोड़ा और चालुक्य राज्य के केंद्र में मान्यखेत में प्रवेश किया। A revolt against Mahinda V of Sri Lanka gave Rajendra the excuse to conquer southern Sri Lanka as well. In 1021 to 1022, the now famous Northern Campaign was launched. अब देखिए, बोल रहा है श्रीलंका के महिंद 5 के विरुद्ध विद्रोह से राजेंद्र को दक्षिण श्रीलंका पर भी विजय हासिल करने का बहाना मिल गया। सन 1021 से सन 1022 में उसने प्रसिद्ध उत्तरी युद्ध प्रारंभ किया। The Chola army campaigned along the east coast as far as Bengal and then north to the Ganges River
almost the exact reverse of Samudragupta's campaign to Kanchipuram in the 4th century AD. अब देखिए, चोल सेना ने पूर्ववर्ती तथा बंगाल के साथ और उसके बाद गंगा नदी के उत्तर में युद्ध किया, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में कांचीपुरम में समुद्रगुप्त के युद्ध से बिल्कुल विपरीत था. The most spectacular campaign, however, was a naval campaign against the Srivijaya kingdom in the Southeast Asia in 1025. तथापि सन 1025 में दक्षिण पूर्व एशिया में विजय राज्य के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया सबसे अधिक भयानक युद्ध था. The reason for the assault on Srivijaya and neighboring areas appears to have been the interference with Indian shipping and mercantile interest seeking direct trading connection with South China. श्रीविजय और पड़ोसी क्षेत्रों पर आक्रमण का कारण उनके द्वारा भारतीय जहाज राजी में हस्तक्षेप करना और दक्षिण चीन के से सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक हित थे. The Chola victory reinstated these connections, and throughout the 11th century, Chola trading missions visited China. चोल शासकों की विजय ने इन स्थितियों को पुनः स्थापित किया तथा संपूर्ण 11वीं शताब्दी के दौरान चोल व्यापारी प्रतिनिधि मंडलों ने चीन का दौरा किया.